Hello students, welcome to Sri Radha Vallabh Academy. So student, as you all know that in our previous topic we have learnt about the fibers, fabric, okay. So what are the material which is used to make the fabric, okay. What do you mean by material? So in this video we are going to study about the means synthetic fibers, okay. So previous topic we have studied about the natural fiber, okay, and types of fiber. So fiber is of categorized into two category. First one is natural and second one is synthetic, okay. So natural is obtained by the nature and synthetic is the man-made fiber. So I'll tell you one by one. So generally the synthetic fibers are the fibers which is made up from the generally raw materials, and it is prepared inside the laboratory by the help of man-made, okay. So that's why it is also known as man-made fibers, isn't it? So here is the example of the synthetic fiber. First one is rayon, nylon, terrenyl and are called synthetic fiber. So one by one I will tell you the types of fibers, okay. So in this you have studied about the or you have listened this rayon or artificial silk, okay. So first we are going to discuss about the rayon and artificial silk. So as you all know that rayon was first prepared towards the end of 19th century, okay. So rayon has a rayon has a silky texture, that's why rayon is also called as artificial silk. rayon को हमने क्या बोला है, artificial silk बोला है, ठीक. You know that rayon is made up from cellulose which is obtained from wood pulp, and rayon is cheaper than silk, ठीक. अब ये आर्टिफिशियल सिल्क क्यों है, क्योंकि ये रेयन किसके जैसे रिजेम्बलेंस रखता है, सिल्क के जैसे, ठीक. तो जो ओरिजिनल सिल्क होता है दैट इज़ वेरी कॉस्टली. सो उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो उसके डुप्लीकेट्स हम ले सकते हैं विच इज़ मेड अप फ्रॉम रेयन, ठीक. इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, ठीक. उसको रेयन को जब हम किसी और फैब्रिक के साथ जब मिक्सड कर दें, उसको ब्लेंड कर दें विद कॉटन, तो भी हमें क्या है, हम उसका एक अच्छे से यूज़ में ला सकते हैं, ठीक. रेयन की यूजेस क्या क्या हैं. सो इट इज़ यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक. फैब्रिक मीन्स कपड़ा बनाने के लिए यूज्ड अप हो सकता है, ठीक है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जो महल होता है उसमें भी क्या है, कारपेट्स जो बनाने के लिए यूज्ड अप होता है, ठीक. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड, अंडरस्टूड, एंड फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक. तो दैट दिस इज़ द यूज़ ऑफ द रेयन, ठीक. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नायलॉन, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है नायलॉन, ठीक. तो एक्चुअली नायलॉन इज ऑल्सो द अनदर मैन मेड फाइबर दैट इज सिंपली मेड अप फ्रॉम केमिकल्स दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल, ठीक है. नायलॉन इज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. अब एक्चुअली यहाँ पे आपको बेटा नायलॉन का जो टर्म देख रहे हैं आप लोग, ठीक, नायलॉन का जो टर्म है तो इसका स्पेलिंग अगर आप देखें तो NYLON. यहाँ पे NY जो है दैट इंडिकेट फ्रॉम द न्यूयॉर्क एंड LON इज इंडिकेटेड बाय द लंदन, ठीक. तो एक्चुअली ये दोनों टर्म जो है, ये नायलॉन की जो डिस्कवरी है इन दोनों जगह पे एक साथ हुई थी, ठीक. सो दैट्स वाई इसको इन्होंने नाम दिया है. न्यूयॉर्क से तो ले लिया नायलॉन और LON से ले लिया, लंदन से ले लिया LON, ठीक. अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक, इलास्टिक और लश्चरस होते हैं. इनको हम वेरी थिन फाइबर्स में भी ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है. नायलॉन डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर, नायलॉन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक. और अगर हम देखें तो इजी टू वॉश है, ठीक, रिंकल रेजिस्टेंट है, ठीक. आपका मीन्स नॉट अटैक्ड बाय फंगस, मॉथ है, ठीक, और इंसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट, ठीक. तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन. नेक्स्ट अगर हम यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज टू मेक द सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा, ओके. सो हेयर इज़ द यूजेस ऑफ द नायलॉन, ठीक. और अगर हम बात करें तो नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक. नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. तो नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक. दैट्स वाई जो पैराशूट में जो यूज्ड अप रोप्स होती हैं तो उसको हम नायलॉन से ही बनाते हैं, ठीक. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सिंथेटिक फाइबर आपको दिया हुआ है पॉलिएस्टर और एक्राइलिक,
ठीक, पॉलीएस्टर और एक्राइलिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो पॉलीएस्टर को अगर हम देखें तो जनरली जो है आपका ये एक और अनदर टाइप है सिंथेटिक फाइबर का। ठीक, पॉलीएस्टर इज़ मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक, टेरिलिन हुआ, डेक्रोन, टेरिन, ये सारे पॉलीएस्टर फाइबर हैं। पॉलीएस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीटेड यूनिट्स। एस्टर बॉन्ड जो है RCOOR, ये आप बेटा जनरली हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। ठीक, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलीएस्टर फाइबर जो है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलीएस्टर लास्ट लॉन्गर, वो बहुत समय तक चलते हैं। पॉलीएस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत ही कम अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम पॉलीएस्टर ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग। ठीक, पॉलीएस्टर आर रिंकल रेजिस्टेंट, रिंकल रेजिस्टेंट मीन्स सिकुड़ते बहुत कम है। देयरफॉर द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलीएस्टर रिटेन देयर क्रीज। यूजेस क्या क्या है तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कर्टेन क्लोथ्स। ठीक, मेकिंग ब्लेंड विद अदर फैब्रिक, टेरिलिन के साथ अगर हम इसको एग्जांपल टेरिलिन विद कॉटन एंड टेरिकोट। ठीक है, कॉटन और टेरिकोट इन दोनों को हमने आपस में जब ब्लेंड कर दिया तो उसको हम टेरिलिन बोलते हैं। वुल के साथ अगर हम टेरिलिन को वो कर दें आपका ब्लेंड तो वो टेरी वुल कहलाता है। ठीक, तो जनरली ये आपके सेल्स फॉर सेल बोट बनाने में यूज्ड अप होता है। वाटर हॉर्सेस फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है, उनके जो सूट्स होते हैं फायर फाइटर्स के, उनके जो इसी के बने होते हैं पॉलीएस्टर के। और कन्वेयर बेल्ट्स, इनको बनाने में भी क्या है ये आपके हेल्पफुल हैं। ठीक, और अगर हम बात करें तो जनरली आप यहाँ देख सकते हैं एक्राइलिक। ठीक, तो एक्राइलिक ऑल्सो फाइबर हैज़ अ फील सिमिलर टू दैट ऑफ वुल। तो ये एक्चुअली वुल के जैसे सिमिलर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। ठीक, और जनरली एक्राइलिक फाइबर रिलेटिवली चीपर होता है वुल से। सो देयरफॉर क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक फाइबर आर चीपर दैन दोज ऑफ मेड फ्रॉम वुल। ठीक, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक, तो आपके सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जनरली जब पेट्रोलियम का जब ओरिजिन होता है, जब पेट्रोलियम बनती है तो उसके दौरान कई सारे रॉ मटेरियल यूज्ड अप होते हैं। तो यही रॉ मटेरियल आपके सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में यूज्ड अप होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आपके पेट्रोकेमिकल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ठीक, एक और यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। सो एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड। एस्टर्स की एक्चुअली जो स्मेल होती है वो फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली परफ्यूम्स में ऐड होते हैं, आइसक्रीम के फ्लेवर देते हैं। ठीक, जितनी भी खुशबूदार जो चीज़ें होती हैं वो एस्टर से ही बनी होती हैं। ठीक, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एट्सेट्रा. As the name suggests, they are made up of mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton, and polywool is a mixture of polyester and wool. ठीक, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? डज नॉट गेट वेट, सो द फैब्रिक मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्राई क्विकली। सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स बहुत समय तक चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी ड्रॉन टू वेरी फाइन थिकनेस, बहुत इनको हम पतले पतले इनके रेशे बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट वेटेड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक, और जनरली हम इनको ईजी मेंटेन करके रख सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स और कैसे होते हैं? चीप होते हैं। कैसे होते हैं? चीप। ठीक, सो हेयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच।